नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। अमेरिका ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयान के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी और बढ़ गई है। हालांकि दोनों देशों के बीच नए समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन बयानबाजी ने हालात को और गंभीर बना दिया है। इस बीच ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार की रस्में भी पूरी की जा रही हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के सामने दो ही रास्ते हैं। पहला, ईरान के साथ नया समझौता किया जाए, और दूसरा, अगर समझौता नहीं होता है तो अमेरिका अपना काम पूरा करेगा। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि या तो डील होगी या फिर ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के लिए ईरान को भारी नुकसान पहुंचाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ट्रंप ने आगे यह भी दावा किया कि अमेरिकी सेना ने पहले ही ईरान की सैन्य ताकत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक अमेरिकी हमलों में ईरान की नौसेना के जहाजों और वायुसेना के विमानों को नुकसान पहुंच गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने ऐसे हमले किए हैं जिससे ईरान का रडार सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया है, और बाद में ईरान को एहसास हुआ कि उसके पास कोई प्रभावी रडार सिस्टम नहीं बचा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी नौसेना ने इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री नाकेबंदी की थी, जिसे 2 महीने तक कोई पार नहीं कर सका। हालांकि अब बातचीत और संभावित समझौते की उम्मीद को देखते हुए इस नाकाबंदी में कुछ ढील दी गई है। इसके बाद ट्रंप ने अपनी सैन्य ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अमेरिका चाहे तो 1 घंटे के भीतर ईरान के पुल, बिजली व्यवस्था और बड़े पावर प्लांट को निशाना बना सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास पहले काफी आर्थिक संसाधन थे, लेकिन अब उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी पहली पसंद युद्ध नहीं बल्कि समझौता है। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते हैं कि ईरान की 9 करोड़ से ज्यादा आम जनता युद्ध की कीमत चुकाए। दरअसल उनका कहना था कि अगर शांति से समाधान निकलता है तो वही सबसे बेहतर रास्ता होगा। वही आपको बता दें, ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान ने भी चुप्पी नहीं साधी, बल्कि उसने भी जमकर ट्रंप को ही उनकी ही भाषा में कड़ा जवाब दे दिया। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहम्मद बागेर जोलगादर ने ट्रंप के बयान को भ्रम फैलाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरानी जनता से सम्मान और शालीनता के साथ बातचीत करनी चाहिए। अगर धमकियों का सिलसिला जारी रहेगा तो ईरान भी उसी भाषा में जवाब देना जानता है। वहीं इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी अमेरिका को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका लगातार धमकी देता रहा तो अंतिम समझौते को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी बातचीत की सफलता के लिए सम्मान और भरोसा जरूरी है, ना कि दबाव और धमकी। इसके बाद अराक्ची ने अमेरिका के साथ हुए समझौते के एक प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि इस समय लाखों ईरानी नागरिक अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एकजुट हो रहे हैं। ऐसे समय में धमकी भरे बयान माहौल को और खराब कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि करोड़ों ईरानी नागरिक और देश की सशस्त्र सेनाएं किसी भी तरह की धमकी से डरने वाली नहीं है। उन्होंने अमेरिका से अपने हस्ताक्षर और किए गए वादों का सम्मान करने की अपील की और कहा कि अगर दोनों देशों के बीच समझौता होना है तो बातचीत बराबरी और सम्मान के आधार पर होनी चाहिए। फिलहाल तो दोनों देशों के बीच डील को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन ट्रंप की कड़ी चेतावनी और ईरान के जवाबी तेवरों ने साफ संदेश दे दिया है कि हालात अब भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में दोनों देश बातचीत के जरिए समाधान निकालते हैं या फिर तनाव और ज्यादा बढ़ता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।